हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग एंड द स्पिल्ट रिंग। तो हमने पढ़ा था कि स्लिप रिंग और स्पिल्ट रिंग कहाँ पे यूज करते हैं, कि हमने क्या स्टडी किया था कि जो स्लिप रिंग है वो हमने एसी जनरेटर में यूज की थी और जो स्पिल्ट रिंग है वो हमने डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में यूज की थी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम होती हैं, लेकिन स्लिप रिंग और स्पिल्ट रिंग दोनों सेम नहीं होती, दोनों की दोनों अलग अलग होती हैं। अगर हम देखने से पता करें कि अगर हमारे सामने दोनों रिंग रख दी जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्लिप रिंग है और ये स्पिल्ट रिंग है। हम इमेज देख के आसानी से अगर रखा तो हम बता देंगे कि स्लिप रिंग क्या होती है। स्लिप रिंग क्या होती है, ऐसे गोल होती है कि ऐसे, और इसमें जो कॉइल जाती है वो ऐसे इसके साथ टच में ऐसे करके घूमती है। ये क्या होती है, मेरी स्लिप रिंग। लेकिन जो मेरी स्पिल्ट रिंग होती है वो क्या होती है, ऐसे अगर इसी को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे तो वो मेरी क्या होती है, स्पिल्ट रिंग होती है। सबसे पहले स्लिप रिंग और स्पिल्ट रिंग का यूज क्या होता है, कहाँ पे इनको यूज करते हैं, ये तो हमें पता लग गया है कि जो इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इसको एसी में यूज करते हैं, इसको डीसी में यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसफर करता है पावर बिटवीन द स्टेटिंग एंड द रोटेटिंग पार्ट। मतलब जो मोटर उसमें जनरेटर में जो स्टेटरी मतलब जो रोटेट नहीं करता है, जो फिक्स रहता है और जो रोटेट करता है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है और जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो स्टैटिक पार्ट होता है, उनके बीच में जो पावर ट्रांसफर होती है वो किसकी हेल्प से होती है, स्लिप रिंग किसी हेल्प से होती है। और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, एसी मशीन में यूज करते हैं। इसके बाद स्पिल्ट रिंग क्या होती है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, डीसी मशीन में यूज करते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है, रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ करंट। ये करंट की पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं। इनके बीच में सेकेंड डिफरेंस क्या है, ये क्या है, मेरी कंटिन्यूअस रिंग है, लेकिन ये क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। अगर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो इसको स्पिल्ट रिंग बोलते हैं। लेकिन अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर हम स्पिल्ट रिंग को जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, ये कम्यूटेटर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कम्यूटेटर बन जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका काम होता है पावर सप्लाई एसी जनरेटर टू द एसी मोटर। जनरेटर से एसी मोटर को सप्लाई करना, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट कैसे आती है, ऐसे। ये क्या है, आउटपुट। इसके बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पल्सेटिंग वोल्टेज को सप्लाई करना डीसी मोटर को। डीसी मोटर को पल्सेटिंग वोल्टेज किसकी हेल्प से मिलती है, स्लिप रिंग की हेल्प से, स्पिल्ट रिंग की हेल्प से, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट कैसे आती है, ऐसे। स्लिप रिंग और स्पिल्ट रिंग का एक इनमें सेम बस यही है, इनको जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो दोनों को सेम मटेरियल के साथ बनाया जाता है, कॉपर के साथ। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि इन दोनों को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। कि ये क्या करता है, ये रोटेटिंग और स्टेशनरी पार्ट के बीच में करंट या मतलब पावर की सप्लाई के लिए यूज कर दिए जाते हैं, लेकिन ये पोलैरिटी को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं। ये है दोनों में डिफरेंस कि स्लिप रिंग और स्पिल्ट रिंग में क्या डिफरेंस है। बस यही है कि इसको एसी में यूज करते हैं, इसको डीसी में। इसका काम होता है स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट को करंट की पावर की सप्लाई करना और इसमें पोलैरिटी को रिवर्स करना। थैंक्स।